बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं दोस्तों से बात करूंगा कि क्या आपको ड्राइविंग आती है। डेफिनेटली मेरे दोस्तों का जवाब होगा कि हाँ मुझे आती है, हमें आती है। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो फिर मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप ड्राइविंग को क्या समझते हैं। तेज़ गाड़ी दौड़ाने को या मोटरसाइकिल या ट्रक या कोई भी चीज़, बस वगैरह, रक्षा, इसको तेज़ चलाने को अच्छी ड्राइविंग समझते हैं या कि एहतियात से ड्राइविंग करना जो है वो अच्छी समझते हैं। तो डेफिनेटली जब आपसे डिस्कशन की जाएगी तो आप कहेंगे नहीं जी गाड़ी तो एहतियात से चलानी चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, तो फिर अगर गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए तो फिर आप तेज़ गाड़ी क्यों चलाते हैं, तेज़ मोटरसाइकिल क्यों चलाते हैं, और जो ट्रैफिक की वायलेशन जो है वो क्यों करते हैं। मसलन अगर शहर के अंदर जो हमारी स्ट्रीट्स हैं उसके अंदर हमारी रफ्तार है लेट से 50 किलोमीटर, तो फिर आप 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं, जबकि 80 किलोमीटर तो मिनिमम मोटरवे की स्पीड है, इज़न्ट इट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हम जो ये अपना रफ्तार है उसको हम मेंटेन करते हैं। दूसरी बात जो मैं देखता हूँ वो ये है कि जी हम जब चलते हैं तो अगला बंदा जो है उसके आगे पता नहीं कोई रुकावट आ गई है, जेन्युइन रुकावट की मैं बात कर रहा हूँ। कोई गाड़ी आ गई, कोई बच्चा आ गया है, कोई बिल्ली आ गई है, कोई और जानवर आ गया है, या वैसे उससे गाड़ी स्टॉल हो गई है तो फिर पीछे से टाँ 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 हार्न जो है उसके ऊपर हम हाथ रख देते हैं और हम कहते हैं यार जल्दी करो। तो ये हार्न का मतलब क्या है? हार्न का मतलब तो सिर्फ ये है कि जी दूसरे को ये बताना कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यानी जिस वक्त अगर कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा है, या चलो जी कोई गाड़ी जो है वो आप दोनों पैरेलल में जा रहे हैं और एक जो है वो आपके कुछ ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो आप हार्न बजा के उसको बताते हैं कि जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हार्न का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप आगे से हटें और मुझे जो है वायलेशन कर दें स्पीड की, क्योंकि मैंने स्पीड जो है वो बहुत ही गाड़ी तेज़ चलानी है, क्योंकि मुझे एमरजेंसी है या नहीं है। और अगर एमरजेंसी है तो मैं कहूँगा जी एमरजेंसी लाइट ऑन करें, हेडलाइट भी ऑन करें। तो फिर तो चलो कोई देख के भी बंदा कह सकता है कि यार इसने हेडलाइट भी ऑन की हुई है और हॉर्न भी बजा रहा है मुसलसल, और जो बाकी जो मतलब है कि जो ब्लिंक कर रहे हैं उसके जो एमरजेंसी लाइट्स हैं वो भी ऑन की हुई हैं, तो इसलिए इसको कोई जल्दी है तो वो आपको रास्ता दे देता है। अगली बात जो है कि जी हम लाइट देते हैं, हेडलाइट्स देते हैं आगे जो आ रहा होता है। अब हेडलाइट्स का मतलब तो ये है, जो ड्राइविंग मैंने सीखा है और मेरे उस्ताद ने जो बैक इन 1985 मुझे इंग्लैंड में जो उसने बताया था कि जी हेडलाइट का मतलब ये है अगले को देने का कि जी आप गुजर जाएं, जबकि हमारा ये होता है कि नहीं मैं हेडलाइट दी है कि मुझे गुजरने दें आप, ठीक है। हाँ आपकी टर्न बनती है, आपका हक है, राइट ऑफ वे है या नहीं है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे गुजरने दें, क्योंकि आपको कोई हक जो है ये नहीं पहुंचता इसके अंदर। तो ये चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ एक तो। और दूसरी बात यह है कि ड्राइविंग का मतलब ये होता है कि आप सड़क के ऊपर दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। ड्राइविंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे के लिए मुसीबत बन जाते हैं और दूसरे को जो है आप रास्ता रोक लेते हैं और अपना रास्ता जो है बनाना चाहते हैं, बल्कि आप फैसिलिटेट करते हैं। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ जी पेडेस्ट्रियन अगर तो उसने सूट बूट पहना हुआ हो या कोई खातून है और वो बड़ी उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हों, तो फिर तो हमारे लोग जो हैं वो गाड़ी रोक के तो उनको गुजार देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी जा रहा है तो गरीब आदमी को कोई रास्ता नहीं देता। हालांकि वेस्ट में जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी इंग्लैंड में, तो उधर मुझे बताया गया था कि जी पेडेस्ट्रियन इज़ ए किंग। पेडेस्ट्रियन जो है वो एक बादशाह है, और उसको उस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए कि जब आप गाड़ी के ऊपर हैं तो कम से कम
जो पेडेस्ट्रियन है उसको आप पहले राइट ऑफ वे उसका बनता है, ना कि आपका बनता है। अब इसी तरीके से जब हम लेट से कि जी एक हम ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हैं और वहाँ पे आगे अगर तो पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो फिर तो हम बड़े डिसिप्लिन होते हैं, और अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता तो फिर जो है हम मतलब है कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और निगोशिएशन शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो अब राउंड अबाउट के ऊपर होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि यार जो राउंड अबाउट के ऊपर पहले है ये उसका वे है, बल्कि नहीं, जो एंटर हो रहा है वो कहता है नहीं पहले मुझे जाने दें, और वहाँ पे फिर निगोशिएशन शुरू हो जाती है। और जब आप निगोशिएट करते हैं तो वहाँ पे किसी ने कोई गलती कर दी, जो राइट ऑफ वे है जिसका या जिसका नहीं है, तो फिर वहाँ पे गाड़ी ठुक जाती है और फिर वो बजाय 5 मिनट आगे जाने के आप वहाँ पे 30 मिनट जो है वो डिस्कशन में लगा देते हैं। ठीक है ना जी। इसी तरीके से जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो मैंने देखा है कि जी हम कोने के ऊपर यहाँ से ट्रैफिक सारी टर्न हो रही होती है सड़क के, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कोई आदमी जो है वो जानबूझ के मारेगा, लेकिन हो सकता है वो अपने ख्याल में आ रहा है और वो टर्न कर रहा है और आगे अचानक उसने देखा कि ये गाड़ी पार्क हुई है, तो उसके अंदर भी वो गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपका भी नुकसान हुआ और उसका भी नुकसान हुआ, और गलती आपकी है, आपकी भी है, उसकी गलती इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो तो मोड़ के ऊपर वैसे ही स्लो आ रहा होता है, लेकिन जब अचानक उसको आगे से गाड़ी मिलेगी तो वो ठोक भी सकती है। तो उस सूरत में ये है कि जी गाड़ी जो है कम से कम मोड़ से थोड़ा सा आप आगे उसको पार्क करें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी लिखा होता है नो पार्किंग, और वहाँ पे जो है बिला वजह गाड़ियाँ जो है वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। ठीक है ना जी। तो वो भी गलत है। वक्त है कि वो ट्रैफिक वाले जो है वो आके उठा लेते हैं और फिर वहाँ पे जुर्माना भी होता है, वो घंटा 1.5 घंटा जो है वो मतलब ज़ाया भी होता है। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जी अच्छी खासी रेड लाइट सॉरी ग्रीन लाइट है और आपका राइट ऑफ वे है, एकदम जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसने इशारे जो हैं वो बंद कर दिए हैं या उनको थ्रू कर दिया है। ठीक है। जब पूछा है कि भाई तुम ये गाड़ी आधी सड़क के ऊपर आ गई थी, इशारा ग्रीन था, तो आपने यहाँ पे कहीं वो दूसरी तरफ से कोई वीआईपी आ रहा था, तो भाई वीआईपी भी ठहर सकता है, वीआईपी को खड़ा कर दो। ठीक है ना जी। अगर 2 मिनट वो ठहर जाएगा और दूसरे को जो है वो गुजरने देगा तो उसकी शान के अंदर ना तो कोई कमी आ जाएगी और ना ही कोई जो है वो मसला हो जाएगा, बजाय इसके कि जी वो एकदम, या फिर अगर ट्रैफिक रोकनी है तो कम से कम वीआईपी के 2-3 मिनट आने से 5 मिनट आने से पहले रोक दें। अब मैं ये नहीं कहता कि घंटा पहले रोक दें, बट लेकिन कि चलो अगर उसने गुजरना ही है और आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे मुल्क में तो चूँकि मतलब है कि ये सिलसिला शुरू है, तो इसलिए चलो 2-3 मिनट 4 मिनट पहले रोक दो ताकि लोगों को पता हो कि जी मतलब अब अचानक जो है वीआईपी आ रहा है और वो उसने शायद कहा हुआ वीआईपी ने कि भी मेरे आने के ऊपर ट्रैफिक जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, आपने उसको भी कवर करना है, उसको भी कवर करना है, तो इसलिए ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जो है वो ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हम मोटरवे के ऊपर जाते हैं तो मोटरवे के ऊपर मैंने देखा है कि जी वो आगे अगर तो कैमरे लगे हुए हैं या वो मतलब है कि जो मोटरवे वार्डन है वो उन्होंने कुछ चेक पोस्ट पे ऊपर खड़े हुए हैं, तो उस वक्त तो वो हम बिल्कुल ही 120 पे हो जाते हैं, जो कारों वाले ख़ास तौर पे, और इसी तरीके से बसों वाला का भी जो स्पीड है 100 तो वो ठीक है। लेकिन जो ही वहाँ पे वो निकले तो उसके बाद गाड़ी जो है वो दौड़ा दी। ठीक है ना जी। तो ये कम से कम हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, तो तब जाके जो है वो बात बनती है। तो आज मैंने दोस्तों से ये बात करनी थी। ठीक है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की जो बातें हैं वो आपको आइंदा भी मिलती रहेंगी। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।